नमस्कार, स्वागत है आपका निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में। और आज एक बहुत ही मस्त वाला टॉपिक डिस्कस होने वाला है, बहुत अमेजिंग वाला, विच आई एम श्योर वुड बी अफेक्टिंग एनीबडी एंड एवरीबडी एंड ऑल्सो विच वुड बी ऑफ एन इम्पोर्टेंस टू एनीबडी एंड एवरीबडी अगेन। आप सोचोगे ऐसा क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं, हाँ जी, लक्ष्मी माता, रोकड़ा, पैसा, धन, money. So in this episode, we're going to talk about the money blocks. So what are money blocks? What is money block? What do you mean by money block? You know, I was reading it somewhere and they said money block means the limiting beliefs towards money, towards cash. So what are those limiting beliefs? सदियों से हम बहुत कुछ सुनते आते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक माँ बाप ने ये बात बोली होगी अपने हर औलाद को, और हर जेनरेशन में बोली होगी। क्या है वो? जब बड़े होगे, खुद कमाने लगोगे ना, तब ये करना, जो जितने ये ऐशो आराम की चीजें करते हो, तब उसके बाद ये महंगी महंगी चीजें खरीदना। जब खुद से कमाने लगोगे ना, तब तकलीफ होगी। जब खुद से कमाने लगोगे तब पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। बेटा, जब बड़े होगे तो पैसा कमाना तभी समझ में आएगा ना, तो याद करोगे कि माँ बाप के सर पे तो हमने खूब ऐश करी। सच बताओ, क्या हम में से किसी ने ये कहानी सुनी? मेरे हिसाब से सबने सुनी, किसी ना किसी बड़े से ये कहते हुए जरूर सुना। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। आई कोट यू कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। हम हमेशा सुनते ये भी आए हैं, मनी इज एन ईविल। पैसा ही सारी बर्बादी की जड़ है, पैसा ही रिश्तों को खत्म करता है, पैसे जैसी बुरी चीज कोई नहीं है। सुनते आया ना? और कुछ चीजें, मैं तो पैसे के साथ बहुत खराब हूं, मुझे तो हिसाब किताब रखना नहीं आता, मुझे तो सेविंग करने की तरीका नहीं आता, मुझे चीजें समझनी नहीं आती। राइट? अनदर थिंग, बहुत बार मैंने बड़े से बड़े धन्ना सेठों को भी फोन पे ये कहते सुना है, अरे भाई मंदी चल रही है, अरे भाई कुछ नहीं है, अरे भाई कैसे तैसे करके काम चला रहा हूं। ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं आपके मनी ब्लॉक्स के लिए, और ये सारे मैनिफेस्ट होते 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 बहुत हद तक सच्चाई में बदलते जाते हैं। एंड देन these are the points and these are the things that add to the money blocks. ये हमारा माइंडसेट चेंज करते हैं, ये हमें चेंज करते हैं, ये हमारी पैसे की तरफ सोच चेंज करते हैं, और पैसे को देखने का जो नजरिया है वो चेंज करते हैं। है ना? समझ में आया? सबसे पहले अगर हम अपने मनी ब्लॉक्स को ठीक करना चाहते हैं, if we want to have a set right pattern in which we see and we look at things as they are or as they should be or as what we want them to be, we will have to change our mindset towards them. So सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को साइड रख के पॉइंट नंबर 1 अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी हम फेंकेंगे वो चीज़ रिवर्स आएगी, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होके। सो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। स्टॉप सेइंग थिंग्स लाइक व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। Now we move to the second point. How good or bad is clutter? मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत काम में भी महफूज होंगे, चारों तरफ भरा हुआ होगा सामान, इधर उधर सामान लाएंगे, डंप कर दिया, उधर रख दिया, इधर रख दिया, किचन में जाएंगे तो डंप्ड होगा, घर में घुसेंगे तो इतना ज़्यादा सामान होगा और इतना डंप्ड होगा कि वहाँ से एनर्जी को निकलने का, सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मनी ब्लॉक्स में सबसे बड़ा क्लटर कौन सा है जो मनी के लिए ब्लॉक करता है? दैट इज योर ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, स्टेशनरी, पेपर। जितनी ज़्यादा हम होल्ड करके मैगजीन्स, पुरानी न्यूज़पेपर्स या पुराने मैगजीन्स बहुत घरों में स्टॉक के स्टॉक पड़े रहते हैं, मैगजीन्स की मैगजीन थद्दे के थद्दे पड़े रहते हैं कि वन फाइन डे किसी को बुलाएंगे और रत्ती वाले को देंगे या देने जाएंगे, और वो दैट वन फाइन डे नेवर कम्स। So the another second biggest money block is your clutter, and that too the paper clutter.
currency is also paper, right? And that's also clutter. So please get rid of that clutter ASAP. जितनी जल्द से जल्द आप साथ के साथ उनको क्लियर करते चले जाएंगे, उतना ही आपके मनी ब्लॉक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे. नाउ वी मूव टू द थर्ड थिंग. टूटी फूटी चीजें, चाहे वो दिल के कितनी भी करीब क्यों ना हो, वो सब मनी ब्लॉक्स को ऐड करती हैं. कोई चीज़ टूट जाती है, हम उसको चिपका विपका के किसी भी तरह, क्योंकि उसकी चाहे सैंक्टिटी हो, चाहे वैल्यू हो, किसी बहुत अपने प्यार से किसी ने दी हो, कुछ भी हो, टूटी हुई चीज़ टूटी हुई ही होती है, उसको घर में नहीं रखना. रिमूव दैट. दैट्स द थर्ड पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो दैट दैट मनी ब्लॉक ऑल्सो goes away. Fourth important point is your window panes. हम होली दिवाली शीशे साफ करते हैं. बहुत कम घरों में हमेशा रेगुलरली विंडो पेन्स की क्लीनिंग होती है. As per Feng Shui, it's very important that we clean our window panes on a regular basis. Because जब विंडो पेन्स पे जाले, धूल, गंदगी, मिट्टी पड़ी रहेगी तो वो एक मनी ब्लॉक रहेगा. So please try and get them cleaned on a regular basis. चौथा, हम जो देते हैं वही हम पाते हैं. डोनेशन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख चाहिए तो पहले 1 लाख डोनेट करोगे फिर 1 लाख आएगा. नहीं. आप try and serve those who are needy, serve those who require in whichever form you can. Be it financially, be it through clothes, be it through food, be it any which ways. The more you donate, the more you give. You have come to this world, just on this earth, just because you have to give. आपको भगवान ने देने के लिए भेजा है, लेने के लिए, होड़ रखने के लिए नहीं. So try and give as much as possibly you can, because donation is going to help you a lot, because that is going to bring back the abundance in your life. Another thing, second last point. मैंने बहुत सालों से और आई थिंक सदियों से मैं एक लाइन सुनती चली आ रही हूँ. मेरी दादी कहा करती थी, मेरी नानी कहा करती थी, मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी, मेरी माँ कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हें बिना कुछ खाए पिए घर से नहीं जाने दें, क्योंकि जो भी आपके घर में आता है वो एक भगवान का रूप है. ये बहुत हद तक मुझे नहीं समझ में आया था that is one money block. जब हमें लगता है कि ये मेहमान क्यों आ गया, कहाँ से आ गया यार, जल्दी से रफा दफा हो जाए. So that means we are not entertaining, we are not encouraging that. So that's another point of money block. Please ensure अगली बार मेहमान को भगवान का ही रूप मान के उसकी सेवा तवज्जो करना, जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और यही एक रीज़न also is there for the money blocks when we don't entertain guests. Last but not the least is a very, very important point. Now that is yes, be grateful. जितना ग्रेटफुल हम होंगे अपनी उन सब चीज़ों के लिए जो हमें ईश्वर ने दी हैं, जो इस यूनिवर्स ने दी हैं, वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होके हमें मिलेंगी. अगर हमें सब कुछ होते हुए भी हम पत्थर मारेंगे ये कह के कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो फिर वो भगवान सिर्फ वही सुनेगा, नहीं मिला, और वही सब मिलेगा. तो हर बार अपने को उन करोड़ों लोगों से ऊपर देखो और हमेशा सोचो आपको इतना कुछ मिला जो करोड़ों को नहीं मिला, और उस चीज़ के लिए आप हम्बली उस ईश्वर का थैंक यू बोलो, उस यूनिवर्स का थैंक यू बोलो, और दिन में हर बार हर एक छोटी चीज़ के लिए शुक्राना ज़रूर अदा करो. खाना मिल रहा है, शुक्रिया. पानी मिल रहा है, शुक्रिया. एक अच्छा काम है, शुक्रिया. आपके पास एक प्यारा सा परिवार है, शुक्रिया. आपको जानने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, शुक्रिया. इस शुक्रिया में जो बरकत है वो और किसी चीज़ में नहीं. सो शुक्राना हमेशा रखो. सो आई थिंक दिस टॉपिक would have resonated well with lot of you. Let's try and put the kick towards the blocks which are there, so that we rewire ourselves, so that we are better off in terms of our understanding for something which is equally important
बिकॉज ये कह देना पैसा ज़रूरी नहीं है तो ये तो गलत होगा. पैसा भी ज़रूरी है और बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं. सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड and keep writing, keep sending your love and affection, and I'll be grateful to you forever for loving me and showering so much of a love and affection. ऐसे लग रहा है इतनी सारी abundance झोलियाँ भर भर के मिल रही है. मतलब तहे दिल से बड़ा वाला शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्रिया, और मतलब इतना बड़ा वाला शुक्रिया कि मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है. Thank you, humbly thank you for everything. God bless you, stay blessed, stay happy. In case you would want to listen to more on such topics, please mention in the comment box. We will be more than happy and ready to help you and assist you. बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा. Thank you one and all.